हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 सेकंड फेज की कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही है। 29 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, आज की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को अपने 100% सही व सटीक उत्तर के साथ पूरा एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। आज आपके 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर गिवन है। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आने वाली शिफ्टों के दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से। तो जायद मेडल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में इन्होंने ये सम्मान प्रदान किया था। तो जायद मेडल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैरी कॉम किस राज्य की निवासी है? देखिए, जो मैरी कॉम है वो भारत के मणिपुर राज्य की निवासी है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 50 रुपए के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है? 50 रुपए के नए नोट पर हम्पी विथ चैरिट यानी कि हम्पी के रथ का चित्र अंकित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आने वाले शिफ्टों के लिए बता दूं, 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का, 500 रुपए के नोट पर लाल किले का, 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। तो चेतन भगत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टाइफाइड यानी कि जो फीवर रोग है वो किसके कारण होता है? देखिए, जो टाइफाइड फीवर रोग है ये एक जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता। ये साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले जो 7वें गेंदबाज बन चुके हैं वो बन चुके हैं इंग्लैंड के तेज बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। तो कच्छ गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है। गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? विजय रूपानी है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो नाइट्रोजन आपका राइट आंसर था। ये इसलिए भरती है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण के रोकने हेतु, इसलिए नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका का पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वांगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जो वांगला त्योहार है ये प्रमुख रूप से भारत के मेघालय और नागालैंड में मनाया जाता है। गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित ये एक उत्सव है। गारो भाषा में वंगाला का अर्थ है सो ढोल, और नागालैंड में एक अन्य फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्निबल फेस्टिवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1976 में हुए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो देखिए, 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करने ही होंगे। अगर वो मॉक टेस्ट फ्री हो तो आपके लिए और भी अच्छा है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आ चुका ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक टेस्ट, जो कि 1 फरवरी को सुबह 10 बजे होगा। ठीक है। और ये लार्जेस्ट टेस्ट है आपके
एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसका एनालिसिस आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा 1 फरवरी को 3 बजे किया जाएगा। फुल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल नाउ का नीले कलर का लिंक दिया होगा, लिंक पे क्लिक करके आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर वहां पे आपको रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे कूपन कोड मांगेगा, तो आप मेरा कूपन कोड ऑल एग्जाम आपको यूज करना है, जिससे आप इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं मॉक टेस्ट में से पूछे जा रहे हैं। देरी मत कीजिए, अभी इस टेस्ट को एनरोल कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस धातु का नाम वॉल्फ्रम है? तो देखिए जो वॉल्फ्रम है वो टंगस्टन धातु का नाम होता है। तो टंगस्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टंगस्टन को W सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 74 होता है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2020 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 144वें स्थान पर है। इसे UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल आपके 156 देश शामिल थे। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर आपके फिनलैंड आया था, जो लगातार 3 सालों से फर्स्ट स्थान पर कायम है। सेकंड रैंक है डेनमार्क की, थर्ड है इसमें स्विट्जरलैंड। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे भारत के प्रथम? तो ये थे ब्रजेश मिश्रा। तो ब्रजेश मिश्रा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में 34वां ला लीगा जो खिताब है वो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। तो रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया, हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? तो ये आपके लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। तो लुइस हैमिल्टन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोलकुंडा का किला कहां पे स्थित है? देखिए जो गोलकुंडा का किला है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर था। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां पर किया? तो देखिए गांधी जी का जो ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह था वो गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 12 मार्च 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। तो डेट पूछी गई थी, तो डेट आपके 12 मार्च 1930 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं यानी कि CAG, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपका राइट आंसर रहता। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऊर्जा की SI यूनिट क्या है? तो ऊर्जा की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो जूल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका राइट आंसर था। और पंचायती राज जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। और कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो ये सौरव गांगुली है। और मैं आने वाली शिफ्टों के लिए बता दूं ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा सखी ऐप को लॉन्च किया गया। तो सखी ऐप इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO कौन नियुक्त हुए या फिर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है शशिधर जगदीशन को। तो शशिधर जगदीशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए जो गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 74वें संविधान संशोधन के बाद
संविधान के किस भाग को जोड़ा गया? तो इसमें संविधान के भाग 9A को जोड़ा गया 1992 में संविधान के 74वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन एवं कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति के निधन के बाद नए राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो ये इनका कार्यभार संभालते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति उस समय इस्तीफा दे दे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद को संभालते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय घाटे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार कौन सा बिल जारी करती है? तो इसके लिए सरकार ट्रेजरी बिल या फिर जिसे टी बिल कहते हैं ये जारी करती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के कुल सदस्य कितने हैं? तो ये 6 होते हैं। समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 3 अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के क्या है पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अनअकैडमी का फ्री मॉक टेस्ट आपको अटेंड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कूपन कोड ऑल एग्जाम यूज करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।